हेलो स्टूडेंट, दिस इज करण वर्मा। आई एम योर साइंस टीचर। आज मैं आपको 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि उनके चैप्टर 4 है। ठीक है, तो आइए हम आज शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से। आप पीरियोडिक टेबल देखिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको शो हो रहा है इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साइड वाले जितने भी इसको एरो ये पॉइंट कर रही है, ये सभी जो है इस साइड की जो है वो मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में। और जो यहाँ से ये एरो आपको शो हो रही है, ये सारे नॉन मेटल्स है। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, मेटल क्या है, लिथियम, बेरियम, कॉपर, आयरन, निकल, ये सब क्या है, मेटल है। और नॉन मेटल्स में कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी से हम शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहली है कंडक्टिविटी। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, कंडक्टिविटी में आप देखिए मेटल्स क्या है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सच एज आयरन और कॉपर। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल सच एज कोल और सल्फर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन एज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, ग्रेफाइट है जो एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के अंदर। सिर्फ एक ग्रेफाइट है जो कंडक्ट करता है, बाकी सभी नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जब स्टील है, स्टील क्या है, मेटल है, गुड कंडक्टर है। स्टील के केस में जो ये बल्ब है आपको ग्लो करता हुआ दिख रहा है, कॉपर के केस में ग्लो करता हुआ दिख रहा है। बट वुड और ग्लास के केस में आप देखेंगे ये ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि वुड और ग्लास क्या है, कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, किसी भी मेटल को, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मशीन की हेल्प से वायर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मेटल्स सच एज एल्युमिनियम एंड कॉपर आर डक्टाइल इन नेचर, विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये कॉपर या एल्युमिनियम की जो वायर है, इसको हम प्रोसेस करके मशीन में इससे वायर में हम इस मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से लचीले होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, क्योंकि उनको अगर आप ऐसा करोगे, ये प्रोसेस करोगे, तो वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एंड हेंस दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। ये इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की। इसके बाद है हार्डनेस का। आपने देखा होगा ज्यादातर मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे सभी मेटल्स लगभग हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटाशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं। ये अपने एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम। एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, डायमंड, इसमें नॉन मेटल में डायमंड एक एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है, डायमंड काफी हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता। ज्यादातर सभी नॉन मेटल बाकी सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि इसमें है, डायमंड आर द एक्सेप्शंस as they are the hardest material found on the earth. However, they are also very brittle and break when struck with hammer. ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में आते हैं, ये ब्रिटल होते हैं और हैमर की चोट मारने पर ये क्या होते हैं, टूट भी सकते हैं। ठीक है, अब है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या है, चमक। मेटल्स क्या है, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर क्या है, लस्ट्रस इन नेचर, मतलब उनमें चमक होती है, विच मीन्स दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। तभी उनके सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो हमें वो क्या देखते हैं, चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या है, सच एज कोल आर जनरली डल एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, हेंस दे आर लैक मेटेलिक लस्टर, इसलिए उनमें मेटेलिक लस्टर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है, कि किसी भी मेटेरियल को एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मेटल्स सच एज सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर मेलेबल। ठीक है, उनको आप, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि इसको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड बीटन इनटू थिन शीट सिंस नॉन मेटल ब्रेक इजीली। नॉन मेटल क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए उन्हें शीट की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल रिमेन सॉलिड। ज्यादातर जो भी मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसकी एक्सेप्शन है मर्करी और गैलियम। ये क्या होते हैं, लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये एक्सेप्शन है बेटा, मर्करी एंड
गैलियम जो है एक्सेप्शन है मेटल्स में। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 2 ऑफ द 3 स्टेट। ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं वो हमें 2 स्टेट में मिलते हैं, या तो गैस में या हमें सॉलिड में। गैस के एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन, और सॉलिड का एग्जांपल है हमारे पास कार्बन। ठीक है, ये नॉन मेटल है जो हमें सॉलिड फॉर्म में, कार्बन क्या है नॉन मेटल है जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है जो हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है। और भी बहुत एग्जांपल है। अब है सोनोरस। सोनोरस क्या, साउंड पैदा होना जिससे। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक एंड हेंस दे आर सोनोरस एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी में साउंड नहीं आता क्योंकि मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, मेटल की बनी हुई ये बेल है, इसको जब मेटल से हम हिट कर रहे हैं तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, तो ये सोनोरस। ठीक है, सोनोरस इसलिए ये अपने नेचर से सोनोरस है। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस एंड डू नॉट प्रोड्यूस टिपिकल मेटेलिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। एग्जांपल क्या है मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैलियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये हमारे मेटल के एग्जांपल है। नॉन मेटल क्या है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये हमारे क्या है नॉन मेटल के एग्जांपल। अब बात आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जब मेटल जो है, मेटल नॉन मेटिकल मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब मेटल ऑक्सीजन को क्या O2, जब O2 गैस से मेटल, ऑक्सीजन गैस से जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर क्या है, मेटल है, कॉपर को जैसे Cu से हमने डिनोट किया है 2Cu। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड 2CO, CuO। ठीक है, जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे 4Al + 3O2 तो क्या बन गया, 2Al2O3। ठीक है, ये ऐसे है 2Al2O3। ठीक है, अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा 2Mg + O2 = 2Mg। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, अब है द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन डिफर्स। कुछ एक इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट सो विगोरसली विद एयर दैट दे कैच फायर। जब सोडियम और पोटाशियम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर इसके हवा लगी तो ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनको, इन मेटल के सरफेस को हम एक ऑक्साइड लेयर से कवर करते हैं ताकि इसमें ऑक्सीडाइजेशन ना हो, ये एयर से रिएक्ट ना करे। क्योंकि अगर इन पे ये लेयर नहीं हमने कवर की तो ये क्या आगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कॉन्टेक्ट में आके एयर की। ठीक है, कॉपर सरफेस, आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड चढ़ाया होता है, क्यों, उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए। अगर इसके ऊपर ये चीज नहीं की होती तो क्या होता है, ये धीरे धीरे रस्टिंग, इसके ऊपर कॉपर की रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर ऐसी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद है एमोर्फेटिक ऑक्साइड्स। जब अभी तक हमने देखा जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब ये ऑक्साइड एसिड और बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जब मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, वाटर और साल्ट बनाएंगे। एग्जांपल आपको है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर। जैसे ये रहा Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम HCl6 HCl से जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2AlCl3 प्लस वाटर। ये क्या करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे जब हम एसिड से इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, ठीक है, इससे जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर। जैसे सोडियम Al2
O3 को सोडियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको जब हम NaOH, ये क्या बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 2NaAlO2 प्लस वाटर निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, जब मेटल को हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल अगर कोल्ड वाटर से, देखो कोल्ड वाटर से अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। ठीक है, जैसे सोडियम को हम वाटर से जब रिएक्ट कराते हैं कोल्ड वाटर से तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट जनरेट होती है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है 2Na प्लस 2H2O। मतलब वाटर से जब सोडियम को रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट जनरेट हुई। कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला Ca प्लस 2H2O। क्या बना हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, जब मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी, जैसे Mg प्लस 2H2O। ठीक है, तो क्या बना, MgOH2 प्लस में H2O। ये केमिकल नेम हमें आपको याद रखने हैं, केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक एक एग्जांपल कम से कम। ठीक है, अब आ गया, अभी तक कोल्ड वाटर से बात की थी, अब हम कहते हैं स्टीम। स्टीम मतलब हॉट वाटर। जब मेटल को स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा था, इसमें देखिए जब हॉट वाटर से रिएक्ट करवाया था तो क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना था। जब कोल्ड से वाटर से हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे एल्युमिनियम को जब कोल्ड वाटर से हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। जैसे 2Al को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, हॉट वाटर से, स्टीम का मतलब हॉट वाटर, तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आयरन है, आयरन को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। देखो कोल्ड वाटर से अगर रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, अगर हॉट वाटर से कन्वर्ट अगर रिएक्ट करवाओगे तो ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बनेगा, तो क्या हो गया 3Fe प्लस H2O। ये Fe क्या है, आयरन, ये H2O से हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो गई। ठीक है, रिएक्ट, अब कुछ एक मेटल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है वो क्या करेंगे, हमेशा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद हॉट वाटर एंड फॉर्म स्लाइटली सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो अगर मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, क्या बनाएगा, सोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जिंक और आयरन रिएक्ट विद स्टीम। ये हमेशा एल्युमिनियम जिंक और आयरन किससे करेंगे, हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। थैंक यू स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।